ये जो मंजर तुम देख रहे हो, ये कल की फिल्म नहीं बल्कि आज की हकीकत है। Here's what you need to know about global warming. It will all go to shit at the end of the century. We'll be dead. एक्स्ट्रापोलेशन जैसी सीरीज में दिखाया गया जहां समंदर बढ़ता है या शहर पानी में डूब रहे हैं। ये कोई फिक्शन नहीं। कराची की 2020 की 482 mm बारिश ने पूरी सिटी को डुबो दिया था। और बांग्लादेश में अगले 25 से 30 साल में समंदर का पानी 1 मीटर बढ़ने की वजह से मुल्क का लगभग 17% हिस्सा डूब सकता है। ताज़ा तस्वीरों की तरह एक्स्ट्रापोलेशन से मिलती जुलती खतरनाक खबर अब सिर्फ किस्सों कहानियों में नहीं, हमारी नज़र के सामने है। बुनियादी तौर पर यह कहना चाहते हैं कि ये कल नहीं, आज ही हो रहा। जिन लोगों को नहीं पता, एक्स्ट्रापोलेशन एक एप्पल टीवी प्लस की अमेरिकन मिनी सीरीज है जिसे स्कॉट जेड बर्न्स ने बनाया। इसकी कहानी 2037 से शुरू होती है और अगले 30-35 सालों में क्लाइमेट चेंज के असर को देखती है। हर एपिसोड अलग मामलात पर, लेकिन सब क्लाइमेट का हिस्सा है। ये सीरीज कहती है कि हमारी धरती अब एक कश्ती की तरह हिल रही है। अगर गर्माहट या फिर बारिशों के प्लेन ना बने तो ये दरिया की तरह बहती रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि हम उस मुस्तकबिल के कितने करीब हैं। कहने को तो ये वेब सीरीज फिक्शनल है, लेकिन हकीकत क्या है? एक्स्ट्रापोलेशन में दिखाया गया है कि समंदर का पानी बढ़ता है और कोस्टल सिटीज डूब जाती हैं। Another one appears. हकीकत में भी कराची और बांग्लादेश इससे मुतासिर हैं। 2020 की बारिशों में कराची के कई इलाके पानी में डूब गए थे और बांग्लादेश में तो 2050 तक 0.8 m सी लेवल राइज होने से लगभग 20 मिलियन लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इस फिक्शनल वेब सीरीज में शुरुआती गर्मी दिखाई जाती है जहां इंसान को बहुत ज्यादा खुश्की का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर जैकबाबाद दुनिया के सबसे गर्म शहरों में से एक है। यहां 2022 में टेम्परेचर 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था। 2015 की कराची की हीट वेव में रिकॉर्ड 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचकर 1200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और 2024 में भी सिंध और बलूचिस्तान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गर्मी रिकॉर्ड हुई थी। अनाज और पानी का खात्मा। इस सीरीज के अंदर जमीन को घेराबाद दिखाते हैं, फसल कम होती है। असल में पाकिस्तान में भी बार बार आने वाले सूखों से फसलों को नुकसान पहुंचा है। 2018-19 में सिंध बलूचिस्तान के सूखों ने फसल तबाह कर दी थी और 2023 के सूखे की रिपोर्ट ये कहती है पाकिस्तान के 60% से ज्यादा इलाके माइल्ड से मॉडरेट सूखे के मुतासिर हुए हैं और पानी की कमी बहुत ज्यादा सीरियस है। पाकिस्तान सिर्फ 8 से 10 मानसून पानी ही स्टोर कर सकता है, बाकी पानी जाया हो जाता है। एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ का खात्मा। Environment and wildlife. एक्स्ट्रापोलेशन सीरीज में इंडेंजर्ड जानवरों का जिक्र है, कम होती वाइल्ड लाइफ और एक्सटिंक्ट स्पीशीज। और पाकिस्तान में भी सेमी एरिड इलाकों की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पर क्लाइमेट का बहुत बड़ा असर है। परिंदे और पोलिनेटर्स जैसे तितलियां कम होती जा रही हैं। बांग्लादेश में तो समंदरी लाइफ पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। 260 फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज में से तकरीबन 30 क्रिटिकली थ्रेटेंड हैं। साउथ एशिया में तकरीबन 40% माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज कम हो चुकी हैं। सीरीज में दिखाया गया है कि सिर्फ अमीर ही गेटेड इको सिटीज और एडवांस टेक्नोलॉजी से सरवाइव करेंगे। हमारे यहाँ भी सिर्फ अमीर लोग ही एयर प्यूरिफायर्स, गेटेड कम्युनिटीज या अंडरग्राउंड बंकर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आवाम पॉल्यूटेड हवा, गर्म क्लाइमेट के साथ फ्रंट लाइन पे है। गर्म हवा से बचने के लिए एसी फैन तो नहीं, लेकिन रोज के पावर कट्स और बिजली बिल्स ने उन्हें मजबूर कर दिया है। लेकिन ये सब जानने के बाद आप कहेंगे कि आखिर रियल डेटा क्या है? क्लाइमेट एक्सपर्ट्स कहते हैं
हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग टारगेट के बहुत करीब हैं। अब तक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, जिसका सीधा नतीजा है एक्सट्रीम इवेंट्स की इंटेंसिटी में इजाफा। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट वार्न करते हैं कि अगर सस्टेनेबल तरीकों से हैंडल ना किया तो सूखा, तूफान और बारिशें और तेज होंगी। हाल ही के फ्लड्स ने यह साबित किया। 2022 के मॉनसून ने पाकिस्तान के 1/3 हिस्से को पानी में डुबो दिया। 33 मिलियन लोग मुतासिर हुए, 1700 से ज्यादा लोग जान से गए और $30 बिलियन का नुकसान हुआ। 2023 में सिंध और पंजाब के कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लड्स आई, जहां 1000 से ज्यादा लोग अफेक्ट हुए। ये स्टेटिस्टिक्स सिर्फ फिल्म्स की बात नहीं, IPCC और UN के रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 2030 के एस्टिमेट्स भी नजर आ रहे हैं। हर साल लाखों लोग क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर से हिजरत कर रहे हैं। हमारे रीजन में वाटर स्ट्रेस, हीट एक्सट्रीम्स और अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून की तैयारी ना होने की वजह से ही काफी खौफ फैला हुआ है। हम सिर्फ नंबरों की बात नहीं कर रहे, आम लोगों की जिंदगी बदल रही है। हैदराबाद सिंध में गर्मी से बचने के लिए बच्चे पानी के पाइपलाइन के पास ठंडक तलाशते नजर आते हैं। कराची में रिजवान खान एक आदमी बताता है, मैं गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक में फंस गया था। सामने से आने वाला बेहोश हो गया था। गर्मी इतनी सफोकेटिंग थी कि लोग रास्ते में गिर रहे थे। ये हॉलीवुड की स्क्रिप्ट नहीं, ये रियल लाइफ है। हैदराबाद के लोग कहते हैं सुबह सवेरे काम पे नहीं जा सकते, गर्म हवा इतनी ज्यादा तेज है। हमारे आसपास कई लोग इस मसले का सामना कर रहे हैं। हर कहानी हमारी आवाज है। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं, ये हकीकत है और बहुत से लोगों की जिंदगी चुपचाप बदल रही है। ये सब देखने के बाद एक सवाल पैदा होता है कि साउथ एशिया पर इसका क्या असर होगा। जो बात सबसे अहम है, हम साउथ एशिया के लोग सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, जबकि हमारी कार्बन एमिशन सबसे कम है। पाकिस्तान की ग्लोबल एमिशन 0.9% से भी कम है, लेकिन ये मुल्क क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासिर है। जर्मन वॉच की 2021 की क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान टॉप 10 वनरेबल मुल्कों में था। बांग्लादेश का नंबर 7वां और इंडिया भी टॉप 10 मुल्कों में शामिल था। इन 3 मुल्कों में पॉपुलेशन 1.9 बिलियन के आसपास है, जहां बहुत से लोग गर्मी और बारिश के असर से मुतासिर हैं। हमारी गवर्नमेंट्स अभी तक तैयारी करने में पीछे हैं। जैसे डॉन एडिटोरियल ने कहा, हम क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस के लिए अभी तक बिल्कुल तैयार नहीं, लेकिन ये भी क्लाइमेट इनजस्टिस है। हम सबसे कम एमिट करते हैं, लेकिन जुल्म सबसे ज्यादा सह रहे हैं। ये सबूत है कि क्लाइमेट इनइक्वालिटी रियल है। दुनिया के पावरफुल मुल्क कंट्रोल करते हैं, लेकिन हमारी जमीन और लोग कुर्बानी देते हैं। लेकिन उम्मीद अभी भी है। साउथ एशिया में लोग अब मूवमेंट में हैं। गांव के फार्मर्स सोलर पंप्स लगा रहे हैं, शहरी स्कूल्स पेड़ लगाकर ग्रीन ड्राइव चला रहे हैं। पाकिस्तान में लोग बिजली की बजाय सोलर पैनल्स की तरफ तेजी से जा रहे हैं। 2021 से 2024 के बीच में सोलर पावर कैपेसिटी तकरीबन 300% बढ़ी है। घरों पर रूफटॉप सोलर लगाना आम होता जा रहा है। लोग मिलके ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नौजवान क्लाइमेट मार्चेस में हिस्सा लेते हैं। NGOs पानी बचाने, रिसाइकलिंग और अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं। ये सब बिजली बचाना, रिफिल्स यूज करना, प्लास्टिक कम करना, छोटी बातें हैं जो बड़ा फर्क ला सकते हैं। नंबर 1, पेड़ लगाओ। हर बंदा अपने मोहल्ले, स्कूल या ऑफिस में एक दरख्त जरूर लगाए। ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और शहर का टेम्परेचर कम रखता है। नंबर 2, बिजली बचाओ। घर में LED बल्ब इस्तेमाल करो। अननेसेसरी AC और फैन बंद रखो। जैसे पाकिस्तान में सोलर पे सिस्टम्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, वैसे हम भी बिजली सेविंग्स में मदद कर सकते हैं। नंबर 3, पानी बचाओ। मुंह धोने और कपड़े धोने में पानी बचाओ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रीयूज सिस्टम अपनाना जरूरी है। दोस्तों, एक्स्ट्रा पोल्यूशन में जो दुनिया दिखाई गई थी, आज हम उसके किनारे पे हैं। फिक्शन और रियलिटी के बीच फर्क घटता जा रहा है। जो कुछ उनके फ्रेम्स में था, अब हमारी डायरीज में दिख रहा है। जब अगले नस्लों की क्लाइमेट की बात होगी, वो पूछेंगे कि आपने क्या किया। हम क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे जब इनोसेंट लाइफ और रिसोर्सेज बचाए नहीं जाएंगे? आज अगर हम एक्शन ना लें, कल हमें पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर हर एक ने कुछ करना शुरू किया, बाइक चलाना कम करके, पेड़ लगा के, बिजली और पानी को बचा के, तो हम आने वाली दुनिया लिख सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि वो भी इस सब के बारे में जान सकें। ख्याल रखो,
जागे रहो, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये तुम्हारी कहानी है। मेरा नाम है अब्दुल, मिलेंगे किसी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।